नमस्कार। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, भीतर की शक्ति को कैसे जागृत करना। आजकल का यदि हम इस भय को अपने भीतर से निकाल दें, अब ये कैसे निकालेंगे? देखिए, अब अभी आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस सांसारिक मोह माया में इतने बंधे हुए हैं कि हम अज्ञानता के सागर में डूब चुके हैं। ज्ञान का हमें कोई भान नहीं। तो जहाँ हमारी अज्ञानता शुरू हो रही है, वहीं पर ही ईश्वर ही है जो परम सत्य, परम ज्ञान का स्रोत हैं। तो आजकल जो महामारी के दौर पे यदि हम अपने भीतर की शक्ति को देखें, हमारे भीतर भी वो परम तत्व, वो परमात्मा की एक शक्ति हमारे भीतर भी है, जिसे हमें पहचानने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अज्ञान में जो संसार है, ज्ञान में वही परमात्मा है। हम लोग अज्ञान में तो जी ही रहे हैं। तो जिसको ज्ञान हो गया कि केवल सांसारिक मोह माया सब कुछ नहीं है, मिथ्या है, वो ज्ञानी हो गया और वो परम उस परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। जो बुद्धि और मन से परे है वह रहस्यमय है, क्योंकि हम ईश्वर की शक्ति को नहीं पहचान सकते। वो अनंत है, उनका ना आदि है ना अंत है। लेकिन जो भी मनुष्य, जो भी प्रकृति में जो चीज़ आती है, वो एक बार आती है तो उसका अंत ज़रूर होता है। तो ये कोरोना का भी शुरुआत हुआ है, तो इसका अंत भी ज़रूर होगा, लेकिन उसके पहले हमें हौसला ज़रूर रखना है। यदि हमने अपना हौसला खो दिया कि नहीं ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। और इसमें ये बताया गया है कि अनंत की आराधना से सूक्ष्म जीव को उसके अनुरूप विधि से परास्त किया जा सकता है। अगर हम उस अनंत परमात्मा की हमेशा पूजा करें, सच्चे मन से आराधना करें, तो ऐसा क्या नहीं है जो ईश्वर हमारे लिए नहीं कर सकते हैं। ईश्वर को सिर्फ और सिर्फ किसकी भूख है? आपकी श्रद्धा की, आपकी प्रार्थना की। यदि आप सच्चे मन से अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर दें, भगवान को अर्पित कर दें, तो आप स्वयं देखेंगे कि आप इस महामारी से शीघ्र ही बाहर आ जाएंगे और इस महामारी को उसके गंतव्य तक पहुंचाने का काम ईश्वर ही करेंगे। तो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मानव शरीर एक नहीं 3 बताए गए हैं। एक जो हमारा ये बाहरी शरीर है, जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, और स्थूल शरीर के साथ साथ हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर। ये तीनों हमारे भीतर विद्यमान हैं। तो हमारा जो स्थूल शरीर है, ये बाहर की दुनिया से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। तो साधारण मानव को सूक्ष्म शरीर का ज्ञान ही नहीं है। हम लोग को नहीं पता है ना, अंदर हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें कितनी शक्ति भरी हुई है। ठीक है। सर्वप्रथम मन मस्तिष्क से कोरोना महामारी का भय और जीवन में आई हताशा, निराशा को दूर करना होगा। तो सबसे पहले तो जो हम लोग एकदम हताश हो गए कि और लोगों को हो रहा है, फिर हमारा क्या होगा, हम कहीं हम भी ना चपेट में आ जाएं। तो हम जो निराशा और हताशा के इस भंवर में डूब चुके हैं, इससे हमें बाहर निकलने का रास्ता केवल अध्यात्म के ज़रिए मिलेगा, केवल ईश्वर की भक्ति से मिलेगा। तो इसमें बताया गया है इसमें बताया गया है कि एक बड़ा प्रतापी राजा था जो आध्यात्मिक शक्तियों के बल पर संसार को राज्य करता था। एक बार महामारी आई और उसको अलर्ट करने आई, उसको सावधान करने आई कि मैं आऊँगी तुम्हारे राज्य में और 1 लाख लोगों की जान लेके जाऊँगी। तो राजा ने डंका बजवा दिया पूरे अपनी प्रजा में कि महामारी आएगी और आप में से 1 लाख लोगों की जान चली जाएगी। अब इस डंके की, इस सूचना की वजह से कई लोग इतना ज़्यादा डर गए कि जब वो महामारी आई तो 1 लाख तो नहीं, बहुत सारे लोगों की जान लेके गई। तो राजा ने उस महामारी से जाते जाते ये पूछा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुमने तो कहा था कि तुम 1 लाख लोगों की जान लोगी। तो उस महामारी ने कहा, लेकिन राजा, तुमने जो डंका बजवा दिया था अपने राज्य में और कहा था कि 1 लाख लोगों की जान वो महामारी लेगी, उससे कई सारे लोग भीतर से इतना डर गए कि उस डर ने उन लोगों की जान ले ली और 5 लाख लोग तुम्हारी प्रजा के मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या दिखाता है ये? यही दिखाता है कि यदि हमने भीतर ही भीतर डर पाल रखा है,
तो ये डर समय से पहले ही हमें मार देता है। तो यहाँ ये बताया गया है, तो कोरोना से बचने से अगर हमें बचना है तो हमें पहले तो डर और दहशत को अपने मन से निकाल देना है और अपने आप को सीधे ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना है। और ये निराशा, हताशा सब अपने मन से निकाल के ईश्वर को समर्पित कर दें कि तुम देखो ईश्वर कि क्या सही है मेरे लिए और क्या नहीं। यदि आपको पूर्ण विश्वास है उस परमात्मा पे तो वो आपके लिए जो करेंगे भला ही होगा। तो यहाँ पर हमें अपनी सूक्ष्म शरीर की शक्तियों को जगाना होगा, जो अंदर की सूक्ष्म शरीर है उसकी शक्तियों को जगाना होगा ईश्वर की आराधना करने से, ताकि हमारी आध्यात्मिक शक्तियाँ जागें। तो इसके लिए इनका ये कहना है कि आस्था और विश्वास ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस समय, इस कोरोना के काल में, जहाँ ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि घरों में रहें, बाहर ना निकलें। तो उन नियमों का पालन तो हमें करना ही है कि यदि हम बाहर भी निकलें तो 2-2 मास्क पहने। लेकिन जब ये पालन करने के साथ साथ जब हम घर में बैठे हैं तो अपना समय क्यों ना ईश्वर को दें, ईश्वर की आराधना में, उनकी भक्ति में, उनके कीर्तन में अपना समय बिताएं, क्योंकि आध्यात्मिक उपचार ही संकट काल में जीवित रहने के लिए एक संजीवनी है। यदि हमने ईश्वर को सच्चे मन से पुकार लिया, उनकी सच्चे मन से भक्ति की, मतलब एक तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया कि शरीर तुम्हारा ही दिया हुआ है, तुम ही ने हमें संसार में तुम लाए हो तो तुम ही हमें संभालोगे और इस विपत्ति काल से तुम ही हमें निकालोगे। यदि ये पूर्ण विश्वास आपको ईश्वर पे है तो ये एक संजीवनी का काम करेगा और आप इस काल में बचे रहेंगे। तो ये बताता है कि हमें आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना है। और ये जो स्थूल शरीर है ये डर रहा है, आजकल की महामारी देखकर जो डर रहा है, तो हमें अपने भीतर की सूक्ष्म शरीर की शक्तियों को जगाना है और इतना पावरफुल करना है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू भक्ति, कि हम अपने आप को इस महामारी के काल से बाहर निकाल सकें। तो होप ये चीज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गई होगी कि हमें डरना नहीं है। सबसे पहले हमें डर निकालना है अपने मन से। दूसरा, हमें हताशा, निराशा को छोड़कर पूरी तरीके से ईश्वर की तरफ अपने आप को समर्पित करना है। फिर देखिए चमत्कार, आपका जो अंदर का सूक्ष्म शरीर यदि वो आध्यात्मिक शक्तियों से भर जाएगा तो आपका स्थूल शरीर बच जाएगा। तो होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नमस्ते।